लास्ट मिनट सीरीज़ पॉलिटी का रिवीजन में क्या क्या करना चाहिए। तो पहला टॉपिक इसमें है बोरोइंग्स, कि हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की हैं कहीं और के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, फर्स्ट ये है, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या बोरो किया है। सेकेंडली हमने जो है इसका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया है, आयरिश। थर्ड, हमने रशियन से क्या क्या बोरो किया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हमने कनाडा से क्या क्या बोरो किया है, चौथा नंबर CAD कनाडा। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या बोरो किया है। ये सब वो हैं जो कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूजिंग वाले सारे फीचर्स इसमें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका से क्या क्या बोरो किया है। ये छः हो गए। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, डिफरेंटली। देखो कैसे। सबसे पहला, गवर्नर के प्रोविजंस हमने दो अलग जगह से बोरो किए हैं, ठीक है। सेकंड, हमने राज्यसभा के प्रोविजंस अलग जगह से बोरो किए हैं। उसके बाद थर्ड है अपना प्रेसिडेंट के प्रोविजन हमने दो अलग जगह से बोरो किए हैं। उसके बाद फोर्थ है अपना इमरजेंसी, हमने अलग जगह से बोरो की है। उसके बाद है अपना लॉ हमने अलग जगह से बोरो किया, दो अलग अलग जगह से। अब इसको हम देखते हैं कैसे है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें याद रखना F फुल JPEG। F का मतलब है कि फेडरल फीचर, तो फेडरल स्कीम जो 3 लिस्टें हैं ये हमने बोरो की हैं 1935 से। जे का मतलब है जुडिशरी, हमने बोरो की है 1935 से। P का मतलब है पब्लिक सर्विस कमीशन, हमने बोरो की है 1935 से। E का मतलब है इमरजेंसी, ये हमने बोरो की है 1935। कौन से मगर प्रोविजन इमरजेंसी के, ये भी हम देखते हैं। गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने बोरो किया है अपने इससे 1935 में, मगर इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जैसे वापस आ जाओ यहाँ पे, गवर्नर पे आते हैं। तो गवर्नर का ऑफिस तो हमने 1935 से लिया है, मगर गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो सेंटर करता है अपॉइंटमेंट, ये हमने CAD कनाडा से लिया है, ठीक है। ये हो गया खत्म। इमरजेंसी के प्रोविजंस तो हमने 1935 एक्ट से लिए हैं, मगर इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट नहीं होगा। दैट इज़ आर्टिकल 359 एंड 358 भी कुछ हद तक। वो दोनों चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी से लिया है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पॉज करके इसको फटाफट रीड कर लेना। यहाँ पे गवर्नर लिखा हुआ है, गवर्नर का एक पॉइंट, इसके बाद इमरजेंसी का ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो पॉज करना, रीड करना। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया आयरिश। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। तो देखो जी, आयरिश बहुत ही टिपिकल है। ये तीनों चीज़ें इससे याद रखनी पड़ेगी आयरलैंड से जो हमने ली है। सबसे पहले हमने आयरिश से लिया है DPSP, आयरलैंड से हमने लिया है। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में वो जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, क्या एक्रोनिम है, लाश, LASS। लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज एंड साइंस, ये 12 लोग जो नॉमिनेशन होंगे राज्यसभा में यहाँ से, प्लस इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने यहीं से लिया है, प्लस आयरिश से। अब आ जाओ एक और चीज़, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस है वो तो हमने आयरलैंड से लिया है इलेक्शंस। अब प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है या इम्पीचमेंट, वो हमने कहाँ से लिया, ये आयरिश और ये USA, ऐसे हो, ठीक है। अब राज्यसभा, राज्यसभा में हमने देखा कि राज्यसभा का नॉमिनेशंस हमने आयरलैंड से लिया है, आयरिश। राज्यसभा का इलेक्शंस हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जी हो गए, 4 हो गए, ऐसे फील हो गए। आप आ जाओ वापस। रशिया, रशिया भूलता है आदमी कि रशिया से जो हमने लिया है वो हमने लिया है आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से। ये तो ठीक बात है, मगर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो प्रियम्बल के अंदर है, ये भी रशिया से लिया है, ये भूलते हैं हम। तो ये ध्यान रखने की बात। अब इसी से एक और बात ध्यान आई मुझे, प्रियम्बल कहाँ से लिया है। सेकंड, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं। थर्ड, DPSP कहाँ से लिया है। फोर्थ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने लिया है रशिया, DPSP आयरलैंड, प्रियम्बल USA। इनफैक्ट प्रियम्बल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार था, तो अगर ये भी आ जाए ऑप्शन में तो ये भी टिक कर देना, ठीक है। चलो CAD कनाडा, कनाडा का एक एक्रोनिम याद रखना है CAGR। C का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्वासी फेडरल जो फीचर है हमारे पास वो कनाडा से लिया है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है C का मतलब। A एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ आर्टिकल 143, अभी ये न्यूज़ में था। G गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। एंड R रेसिडरी पावर, जो रेसिडरी पावर आर्टिकल 248 है, और रेसिडरी पावर यूनियन के पास है। यूनियन, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो ये रेसिडरी पावर जो थी वो आपके इसके पास थी, क्या नाम है, वॉइसरॉय के पास, ठीक है। यह है कनाडा CAGR। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में हमेशा कन्फ्यूजन होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखना कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, ये हमने वहाँ से लिया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आर्टिकल 108, दैट इज़ जॉइंट सिटिंग, हमने यहीं से लिया है। तो ये चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। ये हो क्या ख़त्म, इसको फटाक से देख लो। ब्रिटिश गोली मारो अभी के लिए, आयरिश पॉज करो देखो, कनाडा पॉज करो देखो, ऑस्ट्रेलिया पॉज करो देखो। ऑस्ट्रेलिया कनाडा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में हम फंसते हैं कि वो कहाँ से है। ये CAGR है, इसको याद रखना बस। CAGR को याद रखोगे तो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं फंसोगे, नहीं तो कॉन्करेंट लिस्ट में फंस जाता है आदमी कि वो कनाडा से है या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से एक चीज़ मैंने बताई है कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है अपना ये इलेक्शन टू द राज्यसभा, इलेक्शन राज्यसभा में हमने अभी देखा नॉमिनेशन हमने आयरिश से लिया है। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है अपना आर्टिकल 368 पार्ट 20, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया है, ठीक है। ये हो गई 6 चीज़ें, ये हो गई ख़त्म। फटाक से यहाँ आ जाओ। साउथ अफ्रीका कहाँ गया, 10वां नंबर। समझ गए इतनी कहानी, इसको पॉज करके देखना। चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या फिल नहीं हुआ है, लॉ फिल नहीं हुआ है और सब तो हो गया। तो देखो लॉ में 3 चीज़ें हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, फिर है आपका ये रूल ऑफ लॉ, एंड देन है आपके पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो 3 चीज़ें हैं, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ऐसे तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ब्रिटिश है, मगर हमने जो है जापानीज से लिया है, जापान में जैसे काम करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ याद होगा USA से लिया हमने, और रूल ऑफ लॉ जो है हमने UK से लिया है। तो ये बात ध्यान रखना, रूल ऑफ लॉ UK है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जापान है। तो ये बोरिंग का पूरे फीचर्स है। इसको वीडियो को 2 बार 2x पे देखना और जाके इस चीज़ को अपनी कॉपी में रीड कर लेना या फिर नोट्स में से मांग लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।